देखो पुतिन का अपना सेल्फिश रीजन है, वो जैसे ही ट्रम्प चला गया था तो पुतिन सिर्फ और सिर्फ अपने पुराने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए गया हुआ है, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। उनको पुतिन को ये डर है कि भाई कहीं सब कुछ ट्रम्प व्रम्प को ले दिया, अगर कुछ ज़्यादा बेहतर डील वील करा दी तो कोई मेरे जीवन पे खतरा आ जाए, तो वैसे भी सैंक्शंस में जीने लग रहा है इस समय। तो ही केम टू सिक्योर हिज ओन इंटरेस्ट कि we'll stay with you, we are let's not get carried away with that। भाईचारा बुला रहे भाई, क्या बात है, क्या बातचीत हुई है तुम्हारी उससे, इतनी जरूरी, इतने लोग तो नहीं बुलाने चाहिए थे तुझे। क्या गिव मी अ कॉल मैन, मैं कभी भी आ जाया करूंगा ब्रो। तो ट्रम्प को भी इसलिए जाना पड़ा क्योंकि अगेन ये जियोपॉलिटिकल, ईरान के बाद जो चैलेंजेस आने स्टार्ट हुए हैं तो उसको पता चल गया, जब तक ईरान वॉर नहीं स्टार्ट हुई थी, जब तक मिडिल ईस्ट के साथ जो रिलेशनशिप्स थे वो चल रहे थे, तो वो चाइना को रिटोरिकली चैलेंज करता रहता था। तो उसको भी ये मैसेज देना था कि ठीक है हम कोऑपरेट कर लेते हैं किसी मुद्दे के ऊपर। अब सबसे पहले यूएसए मेन पर्पस, इतने सारे के सारे जो ये कॉर्पोरेट हॉन्चोज है, ऑल बिलियनेयर्स, सबके सब, टेस्ला, गूगल, अमेजोन के, एप्पल के, सब एनवीडिया, एवरीथिंग ऑल वाज गोइंग स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि चाइना हैज मोनोपोली ऑफ द रेयर अर्थ मिनरल्स। ठीक है, आप वो इस पोजीशन में कि तुम उससे लड़ाई नहीं कर सकते। समथिंग जो कि सऊदी अरेबिया के पास भी है, तो लड़ाई कर, तेल उसी के पास है, इनके पास आ गया है रेयर अर्थ मिनरल, एंड ऑल ऑफ दैट कमिंग टेक्नोलॉजीज ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो उस सप्लाई चेन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर चाइना चाहे तो एक बटन दबा के वो बेसिकली पूरे के पूरे यूएसए की जो एआई डेवलपमेंट है उसको रोक देगा। सो ही ट्रम्प वेंट इन टू एक्चुअली सिक्योर कि लेट्स एक्चुअली कोऑर्डिनेट अबाउट इट। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास मोनोपोली है, तो उसको शांत करना जरूरी था। रिटोरिकली देखो, अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, अपने मागा जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला जो इनका है, उनके लिए वो कुछ भी बोलता रहे, मैं टैरिफ लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं उसकी पूंछ फाड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा। बट व्हेन इट कम्स टू जब फाइनली नेगोशिएशन होने लगते हैं बंद रूम में, तो उस समय पता चल जाता है कि भाई ये सारे के सारे इसी के पास है, रेयर अर्थ मोनोपोली है उसके पास। इट्स अ ज्योग्राफिकल थिंग, क्या करे, उसका कोई इलाज नहीं है। नहीं, बट 90% प्रोसेसिंग के जो इक्विपमेंट्स है, मशीनरीज है, वो भी उनके पास, वो भी उनके पास डेवलप्ड है। हाँ, एंड एक दो बार यूएसए ने कभी ट्राई भी किया था, NVIDIA की कोई चिप थी वो इनको देने से मना कर दी, यार वो 2 साल में उन्होंने डेवलप कर ली। ठीक है, सो दे गो वेरी फास्ट, दे आर डेवलपिंग टेक्नोलॉजिकली, एंड समहाउ और द अदर जो पिछले 30 साल का इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंटल के अंदर जो पैसा था, अब उसका रिजल्ट, मतलब प्रॉफिट भी आने स्टार्ट हो गया ना, तुमने इन्वेस्टमेंट किया तो उसके प्रॉफिट भी आने लगेंगे। सो दे हैव स्टार्टेड चैलेंजिंग यूएसए एट दी टेक्नोलॉजी लेवल ऑल्सो। तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो यूएसए बना सकता है और ये कहीं पे पीछे रह जाते। अब तक यूएसए का एडवांटेज क्या था, या यूएसए की लेवरेज क्या थी? व्हाट वी क्रिएट नोबडी एल्स हैज। जो हम कर रहे हैं तुम्हारे में से किसी को बस की नहीं, तुम्हारे पैसे ही नहीं है वो करने की। दे गॉट दैट मनी एंड दे स्टार्टेड डूइंग इट। सो इट इज काइंड ऑफ अ सिचुएशन जो कि मुझे लग भी रहा है कि these two countries will never be able to fight with each other. So now they've become more like friends. They'll never become friends. दो सुपर पावर इकट्ठे एक कमरे में, दोनों की दोनों ईगो इकट्ठी, अच्छे फ्रेंड्स नहीं बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि पाई थोड़ी सी लिमिटेड होती है, हमें लगता है अनलिमिटेड पाई है, बट पाई लिमिटेड है, किसी ना किसी का एक का पाई में से कट जाएगा, तो फ्रेंड नहीं रहेंगे, बट वो दोनों के दोनों एक दूसरे को नापना चाहते हैं। पिछले हिस्ट्री में एक्चुअली में पिछले क्या इतने कम समय में इतनी ज्यादा वेल्थ क्रिएट कहीं पे भी नहीं हुई है जो चाइना ने की। ब्रिटिश यूरोप को 400 साल लगे थे, अमेरिका को 100 साल लगे थे, चाइना ने 30 में करके 1 जनरेशन। मतलब जैसे हमारी तो पिछली 10 जनरेशन ने गरीबी ही देखी है, ठीक है, यूएसए की सिर्फ पिछली 6 जनरेशन ने गरीबी देखी हुई है, यूरोप की पिछली डिपेंडिंग ऑन 400 ईयर्स उस कैलकुलेशन से, चाइना की एक सिंगल जनरेशन के अंदर दे हैव क्रिएटेड दैट मच वेल्थ कि वो डायरेक्टली यूएस को जाके चैलेंज कर देंगे अगले 10 साल के 15 साल के बाद। एंड एज आई सेड कि वो वेट कर रहे हैं। देखो आर्ट ऑफ वॉर अगर आपने कभी कोई पढ़ेगा, आर्ट ऑफ वॉर के अंदर इनकी कल्चर का पार्ट है कि हम अपने हथियार नहीं दिखाएंगे, तुम दिखाओ पहले, यू शूट योर फर्स्ट, तो पहले तुम गोली चला दो, फिर उसके बाद ये तोप से उड़ा देंगे, हमें पता भी नहीं होगा कि इनके पास तोप है। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, दे नेवर शो ऑफ। तो जैसे जो वर्ल्ड को जो शो ऑफ है, मुझे लगता है कि वो चाइना शो ऑफ ना करने में रखता नहीं है। दे हैव दैट, इट्स अ थिंग, इट्स अ कल्चर थिंग, शो ऑफ नहीं करते। तभी उनका कोई भी बिलियनियर एलॉन मस्क या जेफ बेजोस नहीं बन पाता है। वो स्टेट सप्रेस कर देती है कि हमें वो पता नहीं ये वर्ड यूज कर सकते यूट्यूब पे, हमें दौलत का नाच नहीं चाहिए। बिलियनियर हो तुम, स्टेट से नीचे रहोगे मेरे भाई। कॉर्पोरेट अगर स्टेट के ऊपर हो जाएगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और करते आई थिंक उसका जैक मा का आपने एग्जांपल अगर सुना हो तो जैक मा वाज फ्लाइंग हाई, भाई गायब कर देते हैं बिलियनियर्स को ब्रिटिश चाइना के अंदर, कोई सब मतलब हल्की फुल्की हो गए तुम, हाँ छोटी बड़ी बदतमीजी, एंड देन फिर उसके बाद वो बेचारे नॉर्मल अपनी ऐसी जिंदगी जी रहे होते हैं, सिंपल।